हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो हमने एग्ज़ाम्स टेस्ट से पहले हमने चैप्टर 7 स्टार्ट कर दिया था, जिसके हमारे एक्सरसाइज 7C तक कंप्लीट हो गया था। आज हम कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 70। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है। सो फर्स्ट इज़ लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स आर द नंबर्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। लाइक डेसिमल्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं? सेम नंबर होते हैं डेसिमल प्लेसेस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 14.9, 7.3, 586.2। सी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स लिखी हुई है वो 14, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक डिजिट लिखी हुई है डेसिमल के बाद। नेक्स्ट में भी एक डिजिट लिखी हुई है और उससे नेक्स्ट में भी क्या, एक ही डिजिट लिखी हुई है। यानी कि डेसिमल के बाद अगर एक में एक किसी नंबर में एक डिजिट है तो सब में क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। अगर दो है तो दो ही डिजिट होगी डेसिमल के बाद सभी नंबर्स में। अगर 3 डिजिट्स है तो डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट्स है तो सब नंबर्स में क्या होगा? डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट्स होंगी। ओके, नेक्स्ट यानी कि इसमें क्या होगा? डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स होंगी वो क्या होगी? सेम होंगी। Next is unlike decimals. Unlike decimals are the numbers that have different numbers of decimal places. जिनकी डेसिमल प्लेसेस क्या होगी? अलग अलग होगी। यानी कि डेसिमल के बाद किसी नंबर के बाद एक डिजिट होगी, किसी नंबर के बाद 2 डिजिट होगी, या 3 होगी, या 4 होगी। और लाइक डेसिमल में नंबर ऑफ डेसिमल्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, और अनलाइक में क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। यानी कि डेसिमल के बाद किसी में एक डिजिट होगी, किसी में 2 डिजिट होगी, किसी में 3 डिजिट होगी, किसी में 4 डिजिट होगी, किसी में 5 डिजिट होगी। वो कौन से हो जाएंगे? हमारे अनलाइक डेसिमल्स। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 7D। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव लाइक डेसिमल्स। इनमें से कौन से नंबर्स में कौन से डेसिमल नंबर्स है, मतलब लाइक डेसिमल्स है वो। So see, first is 15.32, next is 9.64, next is 278.13। See, इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 and 2। नेक्स्ट में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1, 2। और नेक्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है? 1 and 2। इसमें क्या हो गया? सब डिजिट के बाद क्या है? 2 डिजिट्स है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा? हमारा लाइक डेसिमल। और वही हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन से जो नंबर है वो लाइक डेसिमल्स है। नेक्स्ट इज 26.7, 5.892, 153.47। सी, इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1। इसमें कितनी डिजिट्स है? 3 डेसिमल के बाद। और इस वाले नंबर में कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद? 2। तो क्या हो गया? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, अलग अलग है ना डेसिमल के बाद डिजिट्स, तो ये कौन से हो जाएंगे? अनलाइक डेसिमल। ओके, तो ये लाइक डेसिमल नहीं होगा तो आप इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज 5.682, 4.197, 1249.735। सी, इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स गिवन है? 3। इसमें कितनी डिजिट्स गिवन है? 3। और लास्ट में कितनी डिजिट्स गिवन है? 3। सब में 3 डिजिट्स है, यानी कि सेम नंबर्स है डेसिमल के बाद, सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा लाइक डेसिमल ये भी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स। अनलाइक में हमें गिवन है, यानी कि डेसिमल के बाद की प्लेसेस क्या है? अलग अलग है सबके, तो हमें क्या करने हैं? सेम करने हैं, यानी कि लाइक डेसिमल्स में हमें उसको कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट इज 5.78, 25.193, 14.6। ये हमें क्या है? 3 नंबर्स गिवन है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करेंगे? हम लाइक डेसिमल में। सी, इसमें डेसिमल के बाद सबसे हाईएस्ट देखो कि कितनी डिजिट्स है। यहाँ पे 1, 2 एंड 3। 3 जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसमें 1 है, इसमें 2 गिवन है। तो आप क्या करेंगे? सब में क्या कर देंगे? डेसिमल के बाद हमारी क्या होनी चाहिए? 3 डिजिट्स होनी चाहिए। सो ये क्या गिवन है? 14.6। यहाँ पे क्या डेसिमल के बाद एक डिजिट है, हमें कितनी डिजिट्स चाहिए? 3। तो आप क्या कर दोगे? 14.6। अब आगे हमें जितनी डिजिट्स है उतने आप क्या कर दोगे? ज़ीरोज़ लगा दोगे। सो हमें कितनी डिजिट्स की ज़रूरत है 6 के बाद? 2। सो आप क्या कर दोगे? 2 0 लगा दोगे। तो अब सी, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हो गई? 1, 2 एंड 3, और हमें 3 ही चाहिए थी। 25.193 में क्या है? हमें 3 गिवन है, तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट इज़ 5.78।
5.78। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है? सी 1 2, हमें कितनी चाहिए? 3। तो आप क्या कर दोगे? इसके आगे एक ज़ीरो लगा दोगे। ओके, ये मैं आपको प्रॉपर नोटबुक में दूंगी, आपको उसी तरीके से अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में वर्क करना है। ओके, नेक्स्ट इज 29.3, 4.78, 63.152। सी यहाँ पे क्या है? डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है? 2 1 2। और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1। सो हम क्या करेंगे? जो भी डेसिमल के बाद हाईएस्ट डिजिट है, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल्स के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। सो सी 3 है इसमें, बाकी में 2 है, किसी में 1 है, तो हम क्या कर देंगे? डेसिमल के बाद हर किसी में क्या कर देंगे? 3 डिजिट्स होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज 29.3। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1। हमें कितनी चाहिए? 3। तो आप क्या कर दोगे? 3 के आगे 2 ज़ीरो लगा दोगे। तो अब काउंट करोगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हो गई? 1 2 3। तो ये हो गया हमारा लाइक में कन्वर्ट। नेक्स्ट इज 4.78। यहाँ पे कितनी डिजिट्स है डेसिमल के बाद? 2, और हमें कितनी चाहिए? 3। तो इसको 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे? एक ज़ीरो लगा देंगे। सो कितनी डिजिट्स हो गई? 1 2 एंड 3। ओके, अब 63.152 को आप एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स की ज़रूरत थी और 3 हमारे पास ऑलरेडी है। नाउ राइट, हमें इन एरोज़ को यूज़ करके क्या करना है? ब्लैंक में फिल करना है। सो फर्स्ट इज़ 53.8, 294.6। इसमें से ग्रेटर कौन सा है? 294 या 53? डेसिमल से पहले वाली पहले चेक करेंगे। तो 294 बड़ा होगा और 53 तो बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा? 296.6, 294.6 क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 716.8, 9.1342। तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा? डेसिमल से पहले वाली पहली डिजिट्स चेक करेंगे। यहाँ क्या गिवन है? 716। यहाँ क्या गिवन है? 9। तो कौन सा बड़ा होगा? 716 ही बड़ा होगा, तो ग्रेटर की साइड। तो 716.8 की साइड ग्रेटर का साइन हो जाएगा। नेक्स्ट इज 68.9, और यहाँ पे भी क्या गिवन है? 68.9। तो दोनों सेम नंबर्स है, तो सेम के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? इक्वल का। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 70 स्टार्ट कर दी थी, जिसके हमने क्वेश्चन 1 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, दैट इज़ राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है? नंबर्स को किस ऑर्डर में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ओके, सो नाउ सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट इज 82.17, 82.9, 82.003, 82.478। सी, ये जो डेसिमल से पहले वाली डिजिट है वो सबकी क्या है? सेम है। तो यहाँ से तो हमें पता नहीं लगेगा कि कैसे इसको नंबर्स को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे? डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स देखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है? डेसिमल के बाद 1.7, तो डेसिमल के बाद जो तुरंत बाद जो डिजिट है हम वो चेक करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 82.17 था, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है? 9, यहाँ पे 03.3.0, और यहाँ पे क्या है? 0.7। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी हुई? सबसे पहले क्या आएगा? 0 आएगा। सो आपकी सबसे छोटी डिजिट क्या हो जाएगी? 82.003। अब 0 के बाद कौन सी बड़ी डिजिट है? देखो, डेसिमल के एकदम बाद वाली 1 आएगा। सो नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी? 82.17। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे क्या है? 4, और यहाँ क्या है? 9। तो 4 छोटा होगा, तो नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी 82.478, और सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हो जाएगी? 82.9। अब नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन में क्या है? 569.814, 569.299, 569.1432, 569.6849। सी, इसमें भी डेसिमल से पहले वाले जो नंबर है, यानी कि होल नंबर जो है वो क्या है? सेम है, 569। तो हम क्या करेंगे? डेसिमल के एकदम बाद वाली डिजिट को चेक करते हैं कि वो अलग है या फिर सेम है। सी, इसमें फर्स्ट में क्या है? डेसिमल के बाद एकदम क्या है? 8, यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे क्या गिवन है? 1,
और यहाँ पे क्या है 6। तो इन सब में सबसे छोटी क्या होगी 1। सो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 569.1432। अब 1 के बाद कौन सी उससे बड़ा नंबर कौन सा गिवन है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 गिवन है, यहाँ 6, तो 2 हो जाएगा। सो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 569.299। और फिर उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 569.6849। क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। और सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 569.814। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। आप अपनी नोटबुक में इस तरीके से करेंगे, राइट डाउन एक्सरसाइज 70, देन क्वेश्चन नंबर 4, टुडेज डेट, क्वेश्चन, फिर ए एंड बी, इस तरीके से आंसर लिख के आप उसके आगे आंसर्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में। ओके, नाउ सी, सो फर्स्ट वन इज 468.3, 25.7, 9182.1, 7.999 एंड 9। ओके, सी, इसमें क्या है, डेसिमल से पहले वाली जो होल नंबर्स है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसको तो हम इजीली अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा जो सा नंबर है वो आएगा सी। सबसे बड़ा कौन सा है, ये 9182 है। सो 9000 से स्टार्ट है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। सो राइट डाउन 9182.1। अब इससे छोटा 9000, अब देखो इससे छोटा कौन सा आ गया 400 वाला। सो राइट डाउन 468.3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इससे छोटा 25.7। और उससे सबसे छोटा कौन सा हो गया 7.999। इसमें हमने डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स क्यों नहीं देखी, क्योंकि इसमें जो होल नंबर्स है यानी कि डेसिमल से पहले वाले जो नंबर्स है वो क्या है, सबके अलग अलग है, इसलिए नहीं चेक किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज 273.006, 273.4007, 273.8 एंड लास्ट वन इज 273.25। इसमें हम क्या करेंगे, देखो होल नंबर्स यानी कि डेसिमल से पहले वाली डिजिट क्या है, सारी सेम है, 273 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स को चेक करेंगे। तो डेसिमल के एकदम बाद वाली डिजिट चेक करो। यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या गिवन है 4, यहाँ पॉइंट के बाद क्या गिवन है 8 और यहाँ पॉइंट के बाद 2। सी, डेसिमल के एकदम बाद वाली डिजिट क्या है, सारी अलग अलग है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 8 वाला। तो 273.8। नेक्स्ट 8 से छोटी डिजिट कहाँ पे क्या गिवन है हमें 4, सो वो हो जाएगी। सो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 273.4007। तो नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो 2 बड़ा होगा। सो राइट डाउन 273.25। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, दिस 01, तो 273.006। ओके, थैंक यू।